वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग सदिशों का जोड़ करना सीखे थे और जोड़ के दौरान ही घटाव भी हमें मिल गया। गुणा अगले क्लास में जानेंगे। इस क्लास में हम लोग सदिशों का वियोजन, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को समझेंगे, को जानेंगे। तो सदिशों का वियोजन क्या है? कोई एक सदिश है, जैसे मान लो ये चौक भी तो बना होगा किसी मटेरियल को मिला करके। तो कोई पदार्थ जब दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, राशियों से मिलकर बनता है, उनको अब अलग करो। ये है एक बना हुआ है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल कर दिए जाए, यही वियोजन है। मतलब किसी सदिश को छोटे छोटे भागों में, दो या दो से अधिक भागों में बांटने की प्रक्रिया सदिशों का वियोजन। किसी सदिश को तोड़ना, उसको विभाजित करना क्या कहलाता है? सदिशों का वियोजन कहलाता है। तो ध्यान देना बच्चों, सदिशों के वियोजन में किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभाजित करने की प्रक्रिया, विभाजित करने की प्रक्रिया सदिशों का वियोजन कहलाती है। सदिशों का वियोजन कहलाती है। वियोजन के पश्चात प्राप्त सदिश दिए गए सदिश के घटक, कंपोनेंट कहलाते हैं। ये तो परिभाषा हो गया। सदिशों का वियोजन, रिसोल्यूशन क्या होता है? किसी सदिश को दो या दो से अधिक घटकों में, भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। और ध्यान देना बच्चों, एक सदिश जब टूटेगा ना, तो उसके जो खंड होंगे वो भी एक नए सदिश होंगे, वो अदिश नहीं हो सकता है। जैसे एक बल को 10 न्यूटन बल है, 10 न्यूटन बल को दो बराबर बराबर भागों में बांटो तो 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन भी एक बल है, दूसरा 5 न्यूटन भी एक बल है। तो एक सदिश का जब भी वियोजन होगा और वियोजन के बाद जो नया सदिश मिलेगा वह भी एक सदिश ही होगा। और यह दिए गए सदिश के क्या कंपोनेंट यानी घटक कहलाते हैं। तो किसी सदिश को उसके घटकों में हमें तोड़ना है, यही हमें ध्यान देना है। और इसको तोड़कर देखते हैं इसके लिए क्या थ्योरी सिद्धांत आते हैं, वो हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल परिभाषा क्या देंगे सदिशों का वियोजन? किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभाजित करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। और जब वियोजन हो जाएगा, वियोजन के बाद जो नए हमें सदिश मिलेंगे वे दिए गए सदिश के क्या होंगे? घटक होंगे, है ना? घटक होंगे। चलिए अब घटक निकाले कैसे, उसके लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका सिद्धांत क्या होगा, वो समझते हैं। तो हमारे पास यह x डैश, y डैश, यह बिंदु P रख लेते हैं और P का नियामक मान लेते हैं x, y। और यह एक सदिश हम लोग ले लेते हैं, इस सदिश को मान लिया जाए a, जो कि एक अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रहा है? थीटा। तो इस चित्र के बारे में हम लोग लिखते हैं कि एक सदिश a है। ध्यान देना, इसी a का हमें वियोजन करना है। घटक, इसको कुछ भागों में तोड़ना है, इसको विभाजित करना है, इसके घटक ज्ञात करने हैं।
तो कौन से घटक होंगे वो समझना है। माना कैपिटल ए एक सदिश है जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। इस सदिश के एक अक्ष, इस सदिश के एक अक्ष तथा y अक्ष के अनुदिश घटक प्राप्त होंगे, घटक प्राप्त होंगे। x अक्ष के अनुदिश घटक को क्षैतिज घटक तथा y अक्ष के अनुदिश घटक को उदग्र घटक कहते हैं। तो यहां कुछ और हमने नई बातों को समझा कि किसी सदिश ए को, इस फिगर में देखो, इस सदिश ए को एक अक्ष और y अक्ष के अनुदिश ही विभाजित किया जा सकता है, या तीसरा अक्ष z हो तो z अक्ष के अनुदिश। तो एक अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा वो क्षैतिज घटक कहलाएगा और y अक्ष के जो अनुदिश घटक होगा वह उदग्र घटक कहलाएगा। तो इन घटकों का मान हमें निकालना है कि घटक एक तो दो घटक हो जाएंगे, एक x अक्ष पर, दूसरा y अक्ष पर। मतलब ये दो भागों में टूटेगा, एक x अक्ष के अनुदिश, एक y अक्ष के अनुदिश। ध्यान देना, इस अक्ष के अनुदिश हो जाएगा ये, मान लेते हैं ax, और y अक्ष के अनुदिश मान लेते हैं ay। माना वेक्टर a का x अक्ष के अनुदिश क्षैतिज घटक ax तथा y अक्ष के अनुदिश उदग्र घटक ay है। तो ये दो घटक हो गए। इन घटकों को अभी हमने माना है कि एक अक्ष पर कौन सा घटक है ax और y अक्ष पर कौन सा घटक है ay। इनका मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे? चित्र से। अब थोड़ा सा रचना आप करते हैं, इसको ऐसे यहां मिला देते हैं, ये m और इसको ऐसे मिला देते हैं यह n, ये y अक्ष। तो चित्र से cos थीटा का मान क्या हो जाएगा चित्र में? cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार तो ax है, कर्ण a है, ax बटा में a, तो ax बराबर a cos थीटा। ये क्षैतिज घटक का मान निकल गया। और इसी में साइन थीटा का मान निकाल लो। साइन थीटा बराबर कोण के सामने लंब pm, अब बटा में pm तो ay है, pm कौन है? ay है, और बटा में कर्ण a है। ध्यान देना, ये ay है तो ये भी ay होगा, ये वाला राशि ay तो ये भी ay, तो ay बराबर a साइन थीटा। तो इसकी सहायता से हमने किसी सदिश के क्षैतिज घटक ax और उदग्र घटक ay, क्षैतिज घटक
किसी का निकालना हो उसके साथ cos थीटा लग जाएगा और उदग्र घटक में sin थीटा इंटू हो जाएगा। ये ट्रिक याद रख लीजिएगा। किसी भी सदिश राशि के घटक 11 12th में आगे जब भी बढ़ेंगे तो जब सदिश का अदिश का घटक नहीं होता, स्केलर राशियों के कभी कंपोनेंट नहीं निकाले जा सकते, वो तो खुद अदिश है, उसमें कहाँ किस दिशा में जाओगे, उसमें दिशा होता ही नहीं। तो ये सब कैलकुलेशन किसके लिए होता है? सदिश राशियों के लिए होता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं पर ये रूल्स रेगुलेशन लागू होंगे। अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो उस पर कहीं कुछ रूल्स रेगुलेशन ये सब लागू नहीं होता। जितना आप पढ़े वो सब सदिशों के लिए है। चलिए अब इसको इधर से मिटाते हैं। तो बच्चा लोग अब सदिश A बराबर AX त्रिभुज नियम से AX प्लस AY, चूंकि EX किस अक्ष पर है? X अक्ष पर ना, तो चूंकि X अक्ष के अनुदिश, अब ऐसे लिखा हुआ है तो आप कैसे समझोगे कि कौन X अक्ष का है कौन Y अक्ष का है? तो इसका भी ट्रिक बताए थे, याद होगा आपको, कि कैसे पहचानोगे कि कौन सा सदिश किस अक्ष पर है। तो हमने कहा था कि एकांक सदिश। अच्छा, इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो कोई गलत नहीं ना होगा। यहाँ 1 से गुणा कर दिए, यहाँ 1 से गुणा कर दिए तो कोई गलत नहीं होगा और एक एकांक सदिश हो जाएगा। X अक्ष पर I होता है, Y अक्ष पर J होता है, वही लिखने जा रहे हैं। X अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश I कैप तथा Y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश J कैप होता है। तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला? देयरफॉर A बराबर AX इंटू 1 कोई गलत नहीं होगा और AY इंटू 1 कोई गलत नहीं होगा। और 1 को, एकांक सदिश 1 को X अक्ष पर है तो इसमें I लग जाएगा और Y अक्ष पर है तो इसमें J लग जाएगा। इसको ऐसे सूचित कर सकते हैं, है ना। तो इसके घटक तो हम लोग ऑलरेडी समीकरण 1 और 2 में निकाल चुके हैं, AX और AY का मान। अब समीकरण 1 और 2 को बर करके जोड़ दो। समीकरण 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से घटक हो गया बाबू, घटक का टॉपिक कंप्लीट। इसमें अब कुछ और नई जानकारियों को हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं कि नई जानकारी कैसे होगी, क्या होगी। तो ये आपका घटक का कंप्लीट मान कंप्लीट हो गया। जो हम लोग टॉपिक डाला था कि सदिशों का वियोजन भी हो गया। वियोजन के प्राप्त जो घटक मिले उन घटक में क्षैतिज घटक, उदग्र घटक भी निकालना सीख लिए। अब कुछ और नई जानकारियों को जानते हैं, पहले कर लेते हैं, उसके बाद क्या नई जानकारी आती है उसको समझेंगे। इन दोनों को बर करके जोड़ो। एक cos थीटा पहले RHS वाला का जोड़ते हैं, आप प्लस A sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। A स्क्वायर इंटू, ये तो 1 हो गया, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। A बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। यह क्या है अब ये समझते हैं। अब देखो यहां जो हमें A मिला, इसे सदिश A का मापांक मॉडुलस या परिमाण कहते हैं। इसे मॉड A से सूचित करते हैं।
देयरफॉर वेक्टर ए का मापांक मॉड ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यदि तीसरे अक्ष z के अनुदिश घटक az हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहां अगर तीसरा अक्ष भी रहे तो ax प्लस ax पर i, ay पर j और z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश कौन होता है, x अक्ष पर i, y अक्ष पर j और z अक्ष पर k। ऐसे लिख सकते हो, एक सदिश a को ऐसे लिख सकते हैं और तब इनका परिमाण क्या हो जाएगा, देयरफॉर a कैप का मॉड बराबर। तो मॉड कैसे करते हैं, ये देखो i का गुणांक ax, j का गुणांक ay, i का गुणांक ax, j का गुणांक ay, k का गुणांक az। मापांक कैसे निकलते हैं, उनके गुणांकों को वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इस तरह से इस सूत्र की सहायता से किसी सदिश का मापांक या परिमाण, किसी सदिश में दो चीजें होती है ना, परिमाण और दिशा हमने पिछले क्लास में सदिशों के योग और अंतर में दिशा निकालना सीखा था। और इस सूत्र की सहायता से ये जो सूत्र आया समीकरण 6, यहां नीचे लिख देते हैं, इस सूत्र की सहायता से किसी सदिश का परिमाण या मापांक प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इस पर, ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि कोई सदिश इस तरह से लिखे जाते हैं ऐसे। तो मान लो एक सदिश a है 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो सदिश a का मापांक ज्ञात करें। तो मापांक तो ऐसे निकलता है ना, सॉल्यूशन में चलेंगे तो मापांक मॉड ए ना, मॉड ए बराबर रूट ओवर क्या होता है, ax। देखो i का गुणांक ax, तो i का गुणांक 2 है यहाँ, तो ax स्क्वायर, ay क्या है, j का गुणांक, तो j का गुणांक 3 है प्लस 3 स्क्वायर प्लस z का गुणांक k है, k का गुणांक az है तो az स्क्वायर, तो k का गुणांक 4 है तो 4 स्क्वायर। तो मापांक निकालते समय क्या करेंगे, i j k के जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उनको बर करके जोड़ देते हैं, रूट निकालते हैं। बर करके जोड़ दिए, रूट निकाल दिए, तो कितना हो जाएगा, 4 9 16 16 4 20 29 मात्रक। सदिश a का मापांक यानी मॉडुलस यानी परिमाण कितना होगा, 29 मात्रक। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने दो चीज़ों को समझा, दो चीज़। एक तो किसी सदिश का वियोजन करेंगे तो जो नए घटक मिलेंगे वो कैसे निकलेंगे। तो ax और ay का मान निकालने के लिए ax बराबर a cos थीटा और ay बराबर a sin थीटा मिला, ये सदिशों का वियोजन हो गया। और दूसरा उस टॉपिक में हमने जाना कि किसी सदिश का परिमाण, मापांक या मॉडुलस कैसे निकलता है। इस उदाहरण द्वारा, इस सूत्र द्वारा हमने इस बात की भी व्याख्या की। अब अगले क्लास में हम लोग सदिशों का गुणा कैसे हो वो सीखेंगे। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।